यस दीदी, आप रिकॉर्डिंग शुरू हो गई, आप होस्ट बन सकते हैं दीदी, रिक्लेम कर लीजिए। जी चलिए दीदी, आप आपका गीत भी गा दीजिए, आपको जो गाना है। ले लो दीदी गीत। हाँ हाँ ठीक है, मैं आरएसएस से जुड़ी हुई हूँ दीदी, लेडीज आरएसएस आपने सुना ही होगा, राष्ट्र सेविका समिति से जुड़ी हुई हूँ, ये उसी का ही गीत है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, इसके वास्ते ये तन है मन है और प्राण है, तन मन और प्राण है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, इसके कण कण में लिखा राम कृष्ण नाम है, हुतात्माओं के रुधिर से भूमि सत्य श्याम है, धर्म का ये धाम है, सदा इसे प्रणाम है, स्वतंत्र है ये धरा स्वतंत्र आसमान है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, इसकी आन में अगर जो बात कोई आ पड़े, इसके सामने जुल्म के पास हो खड़े, शत्रु सब जहान हो विरुद्ध विधि विधान हो, मुकाबला करेंगे जब तक जान में जान है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, इसकी गोद में हजारों या गंगा यमुना झूमती, इसके पर्वतों की चोटियां गगन को चूमती, भूमि ये महान है निराली इसकी शान है, इसकी जय पताका ही स्वयं विजय निशान है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, इसके वास्ते ये तन है मन है और प्राण है, तन मन और प्राण है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, भारत माता की जय। बहुत सुंदर। चलिए नेक्स्ट जाएंगे दीदी। नेक्स्ट जिन्हें भी कोई मनोगत या जो भी है दीदी जल्दी जल्दी लीजिए, क्योंकि अब हमारा आखिरी मीटिंग है, आखिरी 40 मिनट है सबके साथ, तो थोड़ा फास्ट जाएंगे हम। भगवती दीदी। जी दीदी। हाँ जी, आप मनोगत देने वाले थे। नहीं, कविता। तुम गीता पढ़ना, प्रिय तुम गीता पढ़ना, जो कृष्ण नाम यदुराई है, जीवन की मूल दवाई है, हर श्लोक मंत्र चौपाई है, कृष्ण नाम जपते रहना, प्रिय तुम गीता पढ़ना, प्रिय तुम गीता सुनना, हर समाधान मिल जाता है, कोई प्रश्न ठहर नहीं पाता है, बस गीता कृष्ण सुहाता है, श्री कृष्ण की वाणी का गहना, प्रिय तुम गीता पढ़ना, प्रिय तुम गीता पढ़ना, जगती में मूल तत्व यह है, कृष्ण नाम महत्व यह है, संघर्ष में कृष्ण तत्व यह है, संकट में जब भी फंसना, प्रिय तुम गीता पढ़ना, जीवन के अनुबंधों की तिलांजलि, संबंधों की, टूटे मन के तारों की फिर से नई कड़ी गढ़ना, प्रिय तुम गीता पढ़ना, प्रिय तुम गीता पढ़ना, रिश्तों का धर्म निभाने को, रिश्तों का मर्म सिखाने को, निष्काम भाव कर्म करना, प्रिय तुम गीता पढ़ना, सुख दुख लाभ हानि समत्व सीखना, कृष्ण से अनुराग सीखना, प्रिय तुम गीता पढ़ना, मनमोहना है छवि तिहारी, श्वास का आधार है, विश्वास है मेरा अटल, ये मुक्ति का तू द्वार है, सविनय निवेदन आपसे है, माफ मुझको कीजिए, परिवार गीता में गुरु जन शरण मुझको दीजिए। धन्यवाद दीदी। बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति दीदी, बहुत अच्छा लगा सुनकर। चलिए दीदी नेक्स्ट जाएंगे। सीमा जी को दे देते जी, भजन गाने वाले। सीमा जी। एक मनोगत लीजिए, एक भजन लीजिए। जी जी, मनोगत के दो ही नाम है दीदी, यशोदा दीदी और कंचन दीदी।
जी कंचन जी तो है ही नहीं, यशोदा जी का कंचन जी है नहीं, हाँ यशोदा जी का। सीमा दीदी। जी दीदी जय श्री कृष्णा दीदी। जय श्री कृष्ण। भजन गा रही हूँ दीदी। जी कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना, तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना, सीता साथ लेके धनुष साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना, कभी राम को तुम कभी राम बन के। म्यूट हो गई है वो। जी रूप में मुर सीता साथ लेके राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के। म्यूट वो बार बार म्यूट हो रही है। जी प्रभु बोले में आना, गोरा साथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना प्रभु चले आना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना, तुम विष्णु रूप में आना, लक्ष्मी साथ लेके चक्र हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना, तुम गणपति रूप में आना, तुम गणपति रूप में आना, सिद्धि साथ लेके रिद्धि साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। जय श्री कृष्ण दीदी। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। दीदी वो एक जो वीडियो रहा है हमारा वो प्ले कर ले हम। दो भावना वीडियो है दीदी? दीदी, दो एक वीडियो है, है। एक रहा आशा है। जी का और डांस वीडियो है आबा जी का। तो पहले आशा जी का शुरू कर देते हैं, फिर डांस वाला जी बाद में करते हैं। ये दीदी आप मुझे होस्ट बना दीजिए, मैं शेयर करती हूँ। आशा जी की वीडियो में थोड़ी सी वॉइस लो है दीदी, आपने जो बोला है ये में भी आप बहुत लो बोलते होंगे या क्या है, तो थोड़ा सा सब जने थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, आवाज आएगी। अच्छा बोला है उन्होंने, तो आप सुनिएगा दीदी। आशा मैं जी। शेयर करूँ? जी 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 जी। जी जी दीदी आवाज नहीं आ रही है। वो दीदी आवाज बहुत लो है दीदी, रियल वीडियो में भी इतनी लो है।
भावना दीदी ये वीडियो ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए ना बाद जी में। दीदी कर दूंगी मैं। जी चलिए नेक्स्ट जाएंगे। जय श्री कृष्णा दीदी। दीदी स्पेशली लक्ष्मी दीदी आपको मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको देख के भी सो एक्टिवली एंड सो प्लेजेंटली आप जिस हिसाब भावना से। दीदी जी दीदी शीतल दीदी को होस्ट बना दीजिए वो प्लीज। रिक्लेम कर सकते हैं दीदी। ओके शीतल दीदी होस्ट बन जाइए। जी दीदी। जी चलिए नेक्स्ट लीजिए। अर्चना दीदी कुछ प्रसंग रखना चाहते थे। अर्चना राव दीदी। जी दीदी। जय हाँ श्री जी। कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण। जी आज मैं आप सभी के सामने सुदामा प्रसंग पर कुछ लाइन प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही हूँ। समय बहुत कम है तो उसमें ही मैं कोशिश करूंगी थोड़ा बोलने का। राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से कहते हैं, मुझे कृष्ण भगवान के अनंत नाम हैं, लेकिन उनमें से एक दीनबंधु नाम बहुत प्रिय है। आप बताइए कृपया कि ये दीनबंधु नाम कैसे पड़ा। तो श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को उनका सुदामा जी का पावन परिचय देते हुए कहते हैं, राजन, सुदामा जी भगवान कृष्ण के परम प्रिय अभिन्न हृदय मित्र हैं। सिर्फ उनको मित्र नहीं कह रहे हैं, उनको कह रहे हैं परम प्रिय अभिन्न हृदय मित्र हैं। सुदामा जी ब्रह्म वेद का ब्राह्मण है, जिनका चित्त कभी अशांत नहीं होता है। सुदामा जी हमेशा प्रशांत आत्मा है, जितेंद्रिय हैं, भगवान के परम भक्त हैं। सुदामा जी को प्रत्येक परिस्थिति में संतुष्ट रहते हैं। भोजन की प्रसादी मिला ये तब भी वे संतुष्ट रहते हैं, नहीं मिला तब भी संतुष्ट रहते हैं। लेकिन उनकी पत्नी सुशीला वो एक पतिव्रता स्त्री हैं, तो वो अपने बच्चों और अपने पति को भूखा देखकर परेशान हो जाती हैं। सुखदेव जी ने सुशीला जी को दरिद्र बताया है कि वो एक दरिद्र है, लेकिन दरिद्र का मतलब क्या है वो भी बताया है कि भागवत जी का सूत्र है दरिद्रो यत् स्व संतुष्टः, मतलब जो असंतुष्ट रहता है वो दरिद्र है। सुशीला जी हमेशा सुदामा जी के मुख से द्वारकाधीश जी के बारे में सुनती रहती हैं, और हमेशा सुदामा जी बताते हैं कि जो द्वारकाधीश जी हैं, द्वारका के जो राजा हैं, वो कृष्ण मेरे जिनकी हम पूजा करते हैं वो ही हैं, और वो मेरे अभिन्न मित्र हैं। तो जब वो बहुत परेशान हो जाती है सुशीला जी, तब वो अपने पति को द्वारकाधीश जी के पास जाने के लिए विनती करती हैं, और सब जगह से कुछ चावल के दाने लाकर उनको चावलों को लाकर एक फटी पोटली में उनको बांधकर कृष्ण भगवान को भेंट स्वरूप भेजती हैं, और उसके साथ में वो एक संदेश भी भेजती हैं, एक मास द्वे पाक में दो एकादशी होए, तो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिनी मोए। अब सुदामा जी बहुत जीर्ण हो चुके हैं, क्योंकि कई दिनों से उन्होंने भोजन नहीं किया है। वो उसी स्थिति में, उनके कपड़े पूरे फटे हुए हैं, वो उसी स्थिति में जाते हैं। जब कृष्ण भगवान देखते हैं कि मेरा दोस्त सुदामा कैसे आएगा, वो तो बहुत वो भी मिलने के लिए उतने उत्सुक हैं। भगवान अपने शिष्य से मिलने के लिए, अपने भक्त से मिलने के लिए जितना भक्त उत्सुक रहता है, उससे ज्यादा भगवान उत्सुक रहते हैं। तो भगवान देखते हैं कि कृष्ण सुदामा जी की बहुत क्षीण स्थिति है, वो कैसे मेरे पास तक आएंगे, तो वो अपने वाहन गरुड़ को भेजते हैं, और वो वहां पर उनको, जब वो निद्रा में रहते हैं सुदामा जी, तभी वो उनको लाकर पोरबंदर से द्वारका जी में ले आते हैं। और जब वो वहां पर महल में पहुंचते हैं, महल के दरवाजे पर पहुंचते हैं, द्वारपाल जब जाकर कृष्ण भगवान को बताता है कि आपसे मिलने के लिए एक ब्राह्मण आए हैं, और जो बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, तो सुदामा जी से मिलने के लिए कृष्ण भगवान नंगे पैर दौड़े आते हैं और उनको आकर अपने हृदय से लगा लेते हैं। ऐसे हमारे करुणानिधि भगवान है, जो उनको अपने सीने से लगाते हैं और फिर उनको अपने सिंहासन पर बिठाते हैं, उनको अपने पीताम्बर से उनके पैरों को धोते हैं, पैरों को पोंछते हैं।
फिर रुक्मणी जी उनके पैरों को धोने के लिए पानी लेके आती हैं, लेकिन जब सुदामा जी के पैरों की अवस्था देखते हैं जो उनमें बीवाइयां फटी हुई हैं, तब सुदामा जी देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा में जी रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। ऐसे मेरे कृष्ण भगवान हैं, ऐसे मेरे कान्हा जी हैं, ऐसे मेरे करुणानिधि हैं, ऐसे मेरे घनश्याम हैं। तो उसके बाद जब वो कहते हैं कि इतने दिन तुमने सखा, इतनी बुरी परिस्थिति में तुम आ गए, तुमने मुझे याद क्यों नहीं किया, तुम मेरे पास तुरंत क्यों नहीं आ गए, बहुत दुखी होते हैं। फिर जब जाने का समय आता है, सुदामा जी कहते हैं मुझे जाना है। पहले उनसे वो पूछते हैं कि मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा, तो बताते हैं कि ये तंदुल वो छुपाते हैं, फिर उसके बाद वो उनकी पोटली उनकी कांख से खींच लेते हैं और देखते हैं कि कई तरीके के चावल हैं जो मतलब कई घरों से मांगे गए हुए थे। तो वो पूछते हैं कि भाभी ने मेरे लिए कोई संदेश भेजा क्या, तो सुदामा जी उनको वो संदेश सुनाते हैं। कृष्ण भगवान की आंखों से, कन्हैया की आंखों में से आंसू बहने लगते हैं। सुदामा जी बहुत दुखी हो जाते हैं कि मेरा सखा मेरा दुख को नहीं देख सकता है, मैंने उनको क्यों दुखी कर दिया। वो बहुत दुखी होते हैं कि मैंने उनको ये संदेश क्यों सुनाया। तो कुछ समय रहते हैं, फिर सुदामा जी वहां से जाने की इच्छा प्रकट करते हैं। कृष्ण भगवान ही उनको नहीं रोकते हैं, क्योंकि वो बताते हैं कि सुशीला जी बहुत पतिव्रता है और वो उनके बिना नहीं रह सकेंगी और वो अभी तक भोजन भी नहीं करेंगी, तो जाने देते हैं। लेकिन जाते समय उनको कोई दक्षिणा नहीं देते हैं। क्या करते हैं कि उनके हाथ में जो लिखा रहता है लक्ष्मी 6 लिखा रहता है, तो वो उसको यक्ष लक्ष्मी कर देते हैं। और जब वो घर पहुंचते हैं तब वहां पर उनकी कुटिया पूरा महलों में परिवर्तित हो जाती है। और यहाँ पर कृष्ण भगवान भाभी के लिए अपना संदेश आंख बंद करके सुशीला जी के लिए संदेश भेज रहे हैं। होनी थी सो हो गई, पर ना अब ऐसी होए, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए। जय श्री कृष्ण। आप भगवान सभी का कितने दयालु है मेरे प्रभु। बस प्रभु की तरफ एक कदम बढ़ाने की जरूरत है, वो 100 कदम हमारी तरफ बढ़ाते हैं। मित्रों, बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि वही सच्चा मन है जो जड़ चेतन सभी में परमात्मा का दर्शन करता है। जय श्री कृष्ण। यहीं पर विराम लेती हूँ, समय का ध्यान रखना है, मैं यहीं पर विराम लेती हूँ। जय श्री दीदी का भजन ले लेते हैं। अरे ऐसे बोल लेते 12 बजे पूरी शाम को 5 बजे तक बैठी। नेक्स्ट ले लीजिए दीदी। इंदु दीदी कुछ काम में, नेक्स्ट ले लीजिए। जी जी। रूपम जी श्लोक बोलना जी 16वां अध्याय। रूपम जी किसी को अगर अपना मनोगत तो सबके हो गए हैं शायद से, फिर भी अगर किसी को कुछ बात करनी है, कुछ बोलना है, एक्सपीरियंस शेयर करना है, तो आप अभी भी रेज हैंड कर लीजिए। इसके बाद हमारी ऐसे ऑनलाइन जूम मीटिंग नहीं होगी, ये हमारी बैच का आज का आखिरी दिन है। तो यशोदा जी, यशोदा दीदी म्यूट कर लीजिए। हाँ जी बोलिए यशोदा दीदी। जी दीदी जी, मेरी आवाज पहुंच रही दीदी आप तक? जी जी जी। सभी गीता प्रेमियों को मेरा जय श्री कृष्ण। और खास करके श्रद्धा दीदी, शीतल दीदी, दोनों को तो विशेष रूप से मैं अपने मनोगत काव्य है दीदी ये, और मैं गीता की ये 2 लाइनों को 4 भाषाओं में अलग अलग रूप से गाना चाहती हूँ जी। मुझे कृष्ण प्रभु जी की गीता रुचे, मुझे कृष्ण प्रभु जी की गीता रुचे, इस गीता में ऐसा क्या रस भरा, इसमें अर्जुन की भक्ति बढ़ाई जो थी, मुझे कृष्ण प्रभु जी की गीता रुचे। नन्गे श्री कृष्ण ना गीते इष्टवाಯಿತು, ಈ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಸ ತುಂಬಿತೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಅರ್ಜುನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು, मुझे कृष्ण जी। सॉरी डिस्टर्ब कर रही हूँ। जो आप दूसरी लैंग्वेज अभी बता रहे हो, जिसमें वो कौन सी आप लैंग्वेज यूज कर रहे हो वो बताइए। तमिल है, तेलुगु है, फिर आप गाइएगा। कन्नड़ दीदी, कन्नड़।
जी जी जी, नहीं बस एक ऐसे आपको फॉर एग्जांपल कह रही हूँ कि जैसे आप अभी जी। कन्नड़ में गा रहे हो तो बताइए कि मैं भी कन्नड़ में गा रही हूँ, मैं भी हिंदी में गाऊंगी, बस तो सबको और ज्यादा अच्छा लगेगा, समझेगा। ये कन्नड़ था दीदी, इसके बाद में मराठी में, और उसके बाद में फिर गुजराती में, राजस्थानी भाषा में गाऊंगी मैं। जी 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 जरूर। अब मराठी में दीदी। मला कृष्ण प्रभूजींची गीता आवडे, मला कृष्ण प्रभूजींची गीता आवडे, या गीतेत असे का वैशिष्ट्य असे, हिने अर्जुनची भक्ती वाढविली होती, मला कृष्ण प्रभूजींची गीता आवडे। अब राजस्थान में दीदी। मने कृष्ण प्रभु जी नी गीता गमे, एनी गीता में एवो सुरस भर्यो, इत अर्जुन नी भक्ति बढ़ावी हती, मने कृष्ण प्रभु जी नी गीता गमे, मुझे कृष्ण प्रभु जी की गीता रुचे। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण, बहुत सुंदर दीदी। सुचि जी का भजन ले ले दीदी। जो भी है, हम अभी आखिरी सेशन है दीदी, तो जल्दी जी। जल्दी लेंगे सारी चीजें। जी सुचि दीदी। जय श्री कृष्ण जी सभी को। जय श्री कृष्ण जी, मैं श्री कनक बिहारी जी का भजन प्रस्तुत करता हूँ जी। कनक बिहारी हो, आई गए शरण तिहारी, कनक बिहारी हो, आई गए शरण तिहारी, महिमा भारी हो, आई गए शरण तिहारी, महिमा भारी हो, आई गए शरण तिहारी, प्रभु ने बहुअध मन को तारा, सबका दुख से किया किनारा, सबका दुख से किया किनारा, अब मोरी बारी हो, आई गए शरण तिहारी, अब मोरी बारी हो, आई गए शरण तिहारी, कनक बिहारी हो, आई गए शरण तिहारी, शोभा न्यारी हो, आई गए शरण तिहारी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर। रूपम दीदी। हाँ रूपम दीदी। जय श्री कृष्ण दीदी। सबसे पहले अपने प्यारी श्रद्धा जय श्री दीदी को जय श्री कृष्ण। दीदी मैं वीडियो ऑन करके इसलिए पढ़ती थी कि मेरी प्यारी श्रद्धा दीदी वीडियो ऑन करके पढ़ाती थी, तो फिर हमको वीडियो ऑन करके पढ़ने में क्या दिक्कत है, क्योंकि आप हमेशा हम लोग हमारे दिल में रहोगे दीदी, आप दोनों लोग। जी मैं एक भजन गाऊंगी दीदी। वृंदावन के ओ बाके बिहारी, वृंदावन के ओ बाके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी, वृंदावन के ओ बाके बिहारी, हम तुम्हारे पराए नहीं है, घर के दर पे आए नहीं है, हम तुम्हारे पराए नहीं है, घर के दर पे आए नहीं है, हम तुम्हारे पुराने पुजारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी, वृंदावन के ओ बाके बिहारी, हरिदास के राज दुलारे,
नंद यशोदा के आँख के तारे, हरिदास के राज दुलारे। नंद यशोदा के आँखों के तारे, राधा रानी के तुम हो बिहारी। हमसे पर्दा करो ना मुरारी, वृंदावन के हो बाके बिहारी। बंद कमरों में रुक ना सकोगे, लाख पर्दों में छिप ना सकोगे। बंद कमरों में रुक ना सकोगे, लाख पर्दों में छिप ना सकोगे। तुम हो जौहर, तुम हो जौहर, हम हैं व्यापारी। हमसे पर्दा करो ना मुरारी, वृंदावन के ओ बाके बिहारी। हमसे पर्दा करो ना मुरारी। जय श्री कृष्ण दीदी। बहुत सुंदर। शीतल दीदी, भावना दीदी को ये कर दीजिए, होस्ट बना दीजिए। एक वीडियो शेयर करना है। दीदी श्लोक भी बोल रहा है बाद में लास्ट में देखे रूपम दीदी। हाँ, एक बार जिनके बच्चे है ना उनको कर लेते। भावना दीदी। जी दीदी। हाँ, वो एक वीडियो है आभा जी का, वो एक शेयर करना है आपको। जी दीदी। हाँ जी। दीदी शो हो रहा है? हाँ जी जी। दीदी आभा दीदी है, उनको अनम्यूट कर दीजिए। हाँ, आप होस्ट बन जाइए शीतल दीदी वापस, क्योंकि भावना दीदी 2 जगह पर है अभी साइमल्टेनियस। ओके। हाँ जी। हाँ, आभा दीदी आप बोलना चाहोगे कुछ? हाँ, जय श्री कृष्ण दीदी सभी को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। कहना चाहूंगी कि मैं मनोगत के लिए नाम तो नहीं दी थी, तो उतना कुछ तैयारी ऐसा है नहीं। श्रद्धा दीदी, शीतल दीदी का, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और भावना दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का साथ बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, और आप सबकी बहुत याद आएगी। श्रद्धा दीदी की बहुत याद आएगी। आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत अच्छा सिखाया हमें, बहुत अच्छा। उम्मीद करेंगे ऐसे ही आपकी तरह बहुत अच्छी फिर से हमें मिले साथ दीदी का, मेरे जिससे से हमारा अच्छा मिलेगा, मेरे जैसा नहीं मिलेगा, मेरे से और भी अच्छा मिलेगा। तो बहुत मतलब गीता परिवार ज्वाइन करके ऐसा लगा कि एक इतना सुंदर, इतना खूबसूरत परिवार मिला है कि हम धन्य धन्य हो गए। हमारे न जाने पिछले किस जन्मों के कर्म का हमें मतलब इतना अच्छा फल मिल रहा है। इतना भैया दीदी आप लोगों का सबका साथ है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं अब सभी सनातनियों से यही कहूंगी, भाई बहनों से, कि हर लोग गीता पढ़ें, घर घर गीता, हर कर गीता होना चाहिए।
जी दीदी, बहुत जय श्री कृष्ण दीदी। अगर ये मीटिंग एंड हो जाती है तो दोबारा ज्वाइन करिए, क्योंकि हम रचना दीदी की इच्छा थी। रचना दीदी है या गई है? आरती है, रचना दीदी की आरती है, सावित्री दीदी का जी की मनोगत और समापन प्रार्थना। प्रार्थना है। तो दोनों जी। का सुनने के लिए आपको फिर से ज्वाइन होना ही है। तो हम लोग मीटिंग ये अभी एंड कर दे रहे हैं, फिर दोबारा ज्वाइन हो रहे हैं। हाँ, तो उषा दीदी आगे आपको और भी चांस दे देते हैं बोलने का, उन्होंने हैंड रेस किया था उषा दीदी। हाँ, तो बस 10 मिनट की और रहेगी मीटिंग, इसलिए सब ज्वाइन हो जाइए प्लीज। जी जी जी, चलिए दीदी 10 मीटिंग मिनट का एंड करिए, फिर हम रिज्वाइन जी। करते हैं। हाँ जी दीदी।